क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अबुल रिजवी ने स्किल माइग्रेशन सुधार पर प्रोडक्टिविटी कमीशन की रिकमेंडेशंस पर चर्चा की है, लेकिन उन्होंने ये भी नोट किया है कि रिपोर्ट में अभी भी कुछ सुधारों की गुंजाइश है। हालांकि पीसी ने एक ज्यादा फोकस्ड स्किल माइग्रेशन सिस्टम के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जो पॉपुलेशन और वर्कफोर्स की बढ़ती उम्र पर इमिग्रेशन लेवल्स के प्रभाव को एड्रेस नहीं करता है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रोडक्टिविटी कमीशन ने स्वीकार किया है कि बढ़ती पॉपुलेशन और गिरते फर्टिलिटी रेट के कारण एडवांस इकोनॉमीज को बढ़ती उम्र की आबादी का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप नॉन मार्केट सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर और एज्ड केयर की मांग बढ़ती है। हालांकि कमीशन एडवांस इकोनॉमीज की उम्र बढ़ने की रेट निर्धारित करने में इमिग्रेशन लेवल्स की भूमिका को अनदेखा करता है। कम इमिग्रेशन लेवल को तेजी से उम्र बढ़ने का कारण बनेंगे, जबकि उच्च इमिग्रेशन लेवल उम्र बढ़ने को धीमा कर देंगे। यह अनिश्चित है कि कुछ दशकों में पॉपुलेशन की उम्र बढ़ने की ऊंचाई और गिरावट आएगी, क्योंकि यूएन के लेटेस्ट प्रोजेक्शन से पता चलता है कि इस सदी के दौरान ओल्ड एज जारी रहेगी, खासकर अगर रिप्रोडक्शन रेट स्थिर रहती है। जबकि कमीशन इमिग्रेशन लेवल्स पर कोई रुख नहीं अपनाता है, फिर भी उन्होंने 8 ऐसी सुझाव दिए हैं जिससे स्किल माइग्रेशन के लिए जरूरी सुधारों से बड़े प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स पाए जा सकते हैं और जो इमिग्रेशन पॉलिसी के लिए रेलेवेंट हैं। आबादी की उम्र बढ़ने और प्रोडक्टिविटी पर इमिग्रेशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को समझना जरूरी है, एक ऐसा फैक्ट जिसे कमीशन काफी हद तक अनदेखा करता है। कमीशन ने रेकमेंड किया है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट वीजा प्रोग्राम को खत्म कर दे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस शुरू करने या चलाने वाले माइग्रेंट्स के लिए इन्वेस्टर स्ट्रीम्स शामिल हैं। इसके बजाय बिजनेस शुरू करने के जेन्युइन प्लान्स वाले लोगों के लिए टेम्पररी माइग्रेशन की सुविधा दी जानी चाहिए और परमानेंट रेजिडेंसी के रास्ते एक मॉडिफाइड स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा पर आधारित होने चाहिए, जो इनकम लेवल और उम्र को ज्यादा निष्पक्ष रूप से मानते हैं। उन लोगों के लिए एक अलग वीजा बनाए रखना बेहतर होगा जो ऑस्ट्रेलिया में बिजनेसेस शुरू करते हैं या चलाते हैं, जो कुछ क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, जैसे न्यूनतम टर्नओवर और न्यूनतम संख्या में लोकल वर्कर्स को रोजगार देना। दूसरी रिकमेंडेशन में एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा के लिए वेतन की सीमा लागू करने का सुझाव दिया गया है। इन वीजास के लिए मौजूदा लिस्ट के आधार रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाना चाहिए और टेम्पररी और परमानेंट स्किल्ड वीजा दोनों के लिए एक उच्च आय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार को मौजूदा लिस्ट पर आधारित सीमाओं को खत्म करके और एक पॉइंट सिस्टम लागू करके स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा सब क्लास 189 को बढ़ाना चाहिए, जो फिस्कल और रोजगार के लाभों से जुड़े फैक्टर्स को पुरस्कृत कर सके। इसके अलावा एम्पिरिकल रिसर्च के अनुसार पॉइंट सिस्टम के डिजाइन को नियमित रूप से बदलाव किया जाना चाहिए। हालांकि फिलहाल पार्किंसन रिव्यू में आगे की एग्जामिनेशन की संभावना है। उनका चौथा सुझाव है कि ह्यूमन सर्विस एरियाज में ऑक्यूपेशंस के लिए एक स्पेशल परमानेंट वीजा सब क्लास सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर फंडेड किया जाना चाहिए, अगर ये फील्ड क्रिटिकल और परमानेंट लेबर की कमी का सामना कर रहे हैं, जो वेतन वृद्धि के लिए कमजोर रूप से रिस्पॉन्सिबल हैं। वीजा सब क्लास फिलहाल के टेम्पररी स्किल्ड माइग्रेशन इनकम थ्रेशहोल्ड के अधीन होना चाहिए और इसमें एक शर्त शामिल होनी चाहिए कि एप्लीकेंट रेलेवेंट सेक्टर में 4 साल तक वर्किंग रहे। पांचवा रिकमेंडेशन परमानेंट रेजिडेंसी के रास्ते में सुधार के लिए ऑस्ट्रेलियन टेम्पररी माइग्रेशन सिस्टम में कई बदलावों को प्रस्तुत किया है। एक स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर के साथ कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट के अधीन टेम्पररी स्किल्ड माइग्रेशन वीजा के समय को 6 साल तक बढ़ाया जाना चाहिए। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड और इंडिपेंडेंट स्किल्ड वीजास दोनों के लिए परमानेंट माइग्रेशन के रास्ते भी उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलियन लेबर मार्केट में अपने स्किल्स का टेस्ट करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन केवल उनकी क्वालिफिकेशन उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी के क्वालिफाई नहीं बनाना चाहिए। उनका छठा प्रस्ताव है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार को एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा टेम्पररी और परमानेंट दोनों के लिए नियमों को रिवाइज करना चाहिए, ताकि वर्कर्स को अन्य एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्स पर स्विच करने में सक्षम बनाया जा सके, जिसमें एक नए स्पॉन्सर की खोज करते समय बेरोजगारी की एक ब्रीफ पीरियड की इजाजत भी शामिल है। सातवां रिकमेंडेशन है कि ऑस्ट्रेलियाई अथॉरिटीज को इंटरनेशनली प्राप्त ऑक्यूपेशनल लाइसेंसेस की मान्यता एक्सटेंड करने पर काम करना चाहिए। इसे पाने के लिए ये प्रस्तावित है कि ऑस्ट्रेलियन लाइसेंसिंग बॉडीज को अन्य देशों में समान बॉडीज के साथ मजबूत संबंध शुरू करने चाहिए,
जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन के लिए फॉर्मल एग्रीमेंट्स की ओर ले जाते हैं। पीसी का 8वां सुझाव है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकारों और रेगुलेटर्स को ऑक्यूपेशनल लाइसेंस रिकॉग्निशन रिक्वायरमेंट्स के साथ स्किल माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स को आगे अलाइन करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जहां कहीं भी संभव हो, इवैल्यूएशन के डुप्लीकेशन को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि पीसी ने चिंताओं के रूप में किन स्पेसिफिक एरियाज की पहचान की है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।